Hello student, today we will start civics chapter. First, what is democracy और why democracy? डेमोक्रेसी क्या है और क्यों, डेमोक्रेसी ही क्यों? आपका फर्स्ट चैप्टर है जो है ये है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। अब आपने जो है ये तो आप जानते ही हैं कि आपने जो है हिस्ट्री में था चैप्टर आपका पढ़ा था, जो हिटलर का जो उदय था उसमें आपने डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा था। तो डिक्टेटरशिप क्या है? ऑल द पावर आर इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड द डिक्टेटर इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। कि तानाशाह शासन ऐसा शासन जिसमें कि वो कुछ भी कर सकता है, अपने अनुसार कुछ भी बदल सकता है और वो उसको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझिए कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यानी कि इसमें जो है जनता को जो शासन चलाते हैं उन्हें जवाब देना होता है डेमोक्रेसी में कि भी ऐसा उन्होंने क्यों किया, और वो कुछ कानूनों के तहत रहकर ही काम करते हैं। अब जैसे आपने देखा है कि भारत में कौन सा शासन है, डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है? तो सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो डेमोक्रेसी है। तो आपके इस चैप्टर में यही चीज़ बताई गई है कि लोकतंत्र क्या है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या है, कैसे है। तो इसमें कुछ मतलब ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि जो है हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि सरकारों को मतलब लोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है और कुछ को अलोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है या गैर लोकतांत्रिक। तो कुछ देशों की सरकारें मतलब जो है भिन्न होती हैं, किसी में डेमोक्रेसी है, किसी में डिक्टेटरशिप है, ये सब पढ़ेंगे। और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में जो है क्या डिफरेंस है और डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि लोकतंत्र के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। तो कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र इसलिए कहते हैं कि जो है उन देशों की सरकार जो होती है वो गवर्नमेंट जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। अब जैसे कि आप डेमोक्रेसी का जानते हैं कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है शासन करता है और वो जनता के हित में ही कार्य करता है और जनता की इच्छा अनुसार ही कार्य किए जाते हैं, वो जो है पब्लिक को साथ लेकर चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना कि ऐसी उन देशों के बारे में, सरकारों के बारे में कि कोई ये बताया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि जो है किन किन देशों में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है वो किस तरह काम करता है और लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो सरकारों में ऐसी कौन सी एक बात समान है कि भी जो है जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कह सके, ऐसी कौन सी सरकार है। अब आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिली, अब कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, एनक्रूना की सरकार के शुरुआती दौर का घाना। अब इनके बारे में आपको तीनों के बारे में बताया गया है कि भी इनमें लोकतांत्रिक सरकारें हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अब आपका जो है अब आपने देखा पढ़ा लोकतंत्र, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब जो है डेमोक्रेसी को डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। वही बात जो मैं आपको बोल रही हूँ कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जो है शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इसको डेमोक्रेसी को परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, डेमोक्रेसी को परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, ये पढ़ेंगे हम इसमें कि जो है कुछ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको बुक में कि मैरी और ये क्लास के बारे में बताया गया एक्टिविटी वर्क है आपका कि कैसे जो है टीचर और स्टूडेंट जो है मैरी है, लिंक दे मैडम है, ये दिव्यांग है, ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में जो है क्वेश्चन कर रहे हैं और टीचर जो है आंसर दे रही है कि डेमोक्रेसी क्या है।
अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वो क्या है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि ऐसे लोग कि जो है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप कि जिसमें शासकों का चुनाव कि किसे शासक बनना है, किसको राज करना है, कौन देश को चलाएगा, ये जो है कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं, जनता चुनती है। उन्हीं के अनुसार फिर जो है उनको व्यवहार करना होता है। तो लोकतंत्र की डेफिनेशन सिंपल सी क्या होगी कि जो है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि इंडिया में है, चुनाव होते हैं, आप सब जो लोग जानते ही हैं। हमारे यहाँ पर समय समय पर जो है 5 ईयर के जो है अंतराल पर इलेक्शन होते हैं और लोग अपनी नेता को चुनते हैं, फिर नेता जो है पब्लिक के लिए काम करता है। तो ऐसी ही ये सिंपल परिभाषा हो गई लोकतंत्र की। तो कुछ देशों में ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र जो है दिखाने को बाहर क्या होता है लोकतंत्र होता है, लेकिन वैसे लोकतंत्र नहीं होता। यानी कि लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों में भी फ़र्क होता है। कहने को वो लोकतंत्र कहते हैं लेकिन वैसे लोकतंत्र नहीं होता। अब सही मायने में आपको परखने के लिए ये समझना होगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र शासन का एक जो रूप है जिसमें जो है जनता शासक को चुनती है, उसके अनुसार। अब इसकी क्या फीचर्स हैं कि शासक कौन होगा और चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कैसे कहेंगे, कौन से चुनाव को कहेंगे, किस तरह के चुनाव को कहेंगे, और जो लोग हैं वो शासक का चुनाव कैसे कर सकते हैं, और सरकार के किस रूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। ये सब जो है लोकतंत्र के क्या हैं, फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। अब प्रमुख फैसले जो है निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अब जो है मेजर डिसीजन जो होते हैं वो बाय इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा होते हैं, कि जो इलेक्ट किए जाते हैं, जिसे जनता चुनती है, वही जो है मेजर डिसीजन ले सकते हैं। अगस्त 2002 में जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदला गया था। अब कहने को तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर लोकतंत्र के सही लोकतंत्र के अनुरूप पे सही मायने में वर्क नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशंस, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कि चीन की संसद को जो है कुआंगो रेमनिन दाइब्योन राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। अब यहाँ पे हमने चीन का एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद हमने 1933 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव किए जाते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कंट्री का जो एग्जाम्पल लिया, मैक्सिको का लिया है, चीन का लिया है। चीन में कहने को जो है डेमोक्रेसी है, लेकिन बाहर से देखने पर डेमोक्रेसी, लेकिन फ्रीली जो है लोगों को आज़ादी नहीं है बिल्कुल अपनी बात करने की। तो ऐसा जो है लोकतंत्र सही लोकतंत्र नहीं होता। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो जीत हार के समान अवसर प्राप्त कर सकें। अब लोकतंत्र का एक फीचर ये भी है कि जो है 1 पीपल 1 वोट 1 रूल 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति का जो एक वोट होनी चाहिए और उसका एक ही मोल होना चाहिए सभी का। कि लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाए और उसकी वोट की उतनी ही कीमत होनी चाहिए। अब सऊदी अरब में औरतों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। अब इसके अंदर ही आपको क्या बताया गया है कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में जो है नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है। और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व जो है भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो ये क्या बताया गया है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको सऊदी अरब, एस्टोनिया, फिजी ऐसी कंट्रियों का, कि जिनमें जो है एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार
नहीं दिया गया है लोगों को, कहने को लोकतंत्र है। तो जो है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। वयस्क नागरिक आप लोग जैसे जानते हैं इंडिया में कि 18 से ऊपर जो होते हैं सभी को वोट देने का अधिकार है, ये हम पढ़ते हैं। ये सिंपल टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया में है वैसे ही आप लोग जानते हैं जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो बड़ा ही ईजी चैप्टर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और हर वोट का जो है समान मूल्य होता है, सभी की वोट कीमती होती है, अमीर गरीब ये सब नहीं देखा जाता है। अब जो है कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि जो है सभी को ना कानून का समान रूप से, कानून का राज होता है, कानून के अंदर रहकर ही लोग कार्य करते हैं और अधिकारों का, सभी के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। इसके लिए भी जो है लोकतंत्र में कि सबको रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी के अधिकारों का आदर किया जाता है। ये सब जो है इसके अंदर हमको जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिम्बाब्वे 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी और आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। और जिम्बाब्वे का उदाहरण यह भी बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो जाते हैं। अगर हम लोकतंत्र को जो है सही मायने में देखना चाहते हैं तो हमें जो चुनाव पर नज़र डालनी बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से चुनाव होते हैं। तो लोकतंत्र में जो है हमने 3-4 मेन पॉइंट पढ़े हैं। अब सही मायने में हम लोकतंत्र की क्या परिभाषा देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के अंदर ही काम करता है। यानी कि लोकतंत्र की क्या क्या परिभाषा की, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, कि आदमियों के, व्यक्तियों के अधिकारों का जो है संरक्षण किया जाए और संविधान के अंदर रहकर ही कार्य किया जाए। कि लक्ष्मण रेखाएं की होती हैं एक तरह से, जैसे कि आप देखते हैं कि कानून के अंदर रहकर ही सब काम किया जाएगा। अब हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या हो गई सही मायने में, यही हो गई डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, की लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाता है। तो आज हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि जो है लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले ये समझा लोकतंत्र क्या है, किस तरह की सरकार है और कैसे लोकतंत्र में क्या 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 अधिकार दिए जाते हैं, किस तरह से लोकतंत्र स्थापित किया जाता है देश में। चुनाव करा के एक वोट का अधिकार दे के लोगों को जो संविधान के अंदर रह के काम करना होता है कानून के तहत, और सभी के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। और लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र होना चाहिए। बाहर से देखने पर स्ट्रक्चर सिर्फ लोकतंत्र का नहीं होना चाहिए, जैसे चीन में है, जिम्बाब्वे में है, सऊदी अरब में जैसे औरतों को अधिकार नहीं है। अंदर से भी और बाहर से भी पूरा ही डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। तो आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कि वाई डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए, ऐसा ही शासन संसार में क्यों होना चाहिए, गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक ही क्यों होना चाहिए, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में रीड करें।